So, among the phylum Chordata, this is the part 2 lecture. In the part 1 lecture, we have studied about protochordates and cyclostomes. Now come to the next group of vertebrates, superclass Pisces, and this will include fishes. जैसे कि आप जानते हैं कि ड्यूटेरोस्टोम्स का सबसे बड़ा फाइलम कॉर्डेटा है, जिसमें करीब 50 या 55,000 स्पीशीज आती है, और उसमें भी वर्टिब्रेटा ग्रुप सबसे बड़ा है। वर्टिब्रेट्स में आते हैं साइक्लोस्टोम्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और इन सारे वर्टिब्रेट्स में जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो है फिशेस का, फाइशिस का। ऐसा माना जाता है कि फिशेस में लगभग मोर देन 30,000 स्पीशीज मिलती है। तो अमंग वर्टिब्रेट क्लास फाइशिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट। तो 30,000 से भी ज़्यादा तरह की मछलियों को हम लोग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके बहुत अच्छे फैक्ट्स बनते हैं। Remember, study of fishes is called ichthyology, the branch of biology that deals the study of fishes is called ichthyology. Ichthyos stand for fishes. जबकि फिशेस का जो कल्टीवेशन है वो फिशरीज कहलाता है। एंड पिस्सिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फिशेस, प्रॉन्स एंड लोबिस्टर्स, जो बेसिकली और एक्वेटिक हैबिटेट्स है, एडिबल चीज़ें हैं, पानी में पाली जाती हैं, उनको खाया जाता है। तो उन सबको सामूहिक रूप से अगर पाला जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, कल्चर किया जाता है, तो वो ब्रांच कहलाती है फिशिकल्चर। आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। इक्थियोलॉजी द स्टडी ऑफ फिशेज, fisheries is the cultivation of fishes especially, and pisciculture is the cultivation of fishes, prawns and lobsters, झींगे वगैरह है वो दूसरे हैं। ये सुपर क्लास स्पाइसीज है जिसमें हम सभी तरह की मछलियों को पढ़ते हैं, फिशेज को पढ़ते हैं। इसमें बहुत मोटे तौर पर इनको हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्लेकोडर्माई, उसके मेंबर्स एक्सटेंट हो चुके हैं प्रिमिटिव फॉर्म्स के। दूसरा ग्रुप है कॉन्ड्रिक्थिस, इसमें कार्टिलेजिनस फिशेज को रखेंगे। एक है ऑस्टिएक्थिस, इसमें बोनी फिशेज को रखेंगे। और एक स्पेशल ग्रुप और है डिप्लोई, जो डबल ब्रीदर होते हैं। इनमें गिल्स के साथ साथ लंग्स भी होती है और इन्हें लंग फिशेज कहते हैं। बहुत मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि फिशेज आर क्लासिफाइड इनटू प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिएक्थिस एंड डिप्लोई। नाउ कम टू द सम जनरल फीचर्स ऑफ फिशेज। हर एनिमल ग्रुप का अपना एक मॉर्फोलॉजी होती है, उनकी एक हैबिटेट होती है, तरीका होता है जहाँ वो रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनके सारे जो शेप, साइज, फीचर्स सब रहते हैं। देखते हैं कि फिशेज की क्या क्या विशेषता है। फिशेज जो है एसेंशियली एक्वेटिक है, जल में ही रहती है, चाहे फिर वो फ्रेश वाटर कंडीशन हो या फिर मरीन कंडीशन हो। फिशेज आर poikilothermic, means they are cold blooded, they cannot maintain their constant body temperature। इनके शरीर का तापमान सराउंडिंग के साथ साथ बदलता रहता है। तो ये असमतापी जंतु है, यानी ये कोल्ड ब्लडेड है, यानी poikilothermic। हर्बीवोर्स हो सकती हैं, कार्निवोर्स हो सकती हैं, वेजिटेशन पर फीड कर सकती हैं, दूसरे एनिमल के लाभ या शिकार कर सकती हैं। फिशेज चूंकि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, स्विमिंग करते हैं, तो इनकी बॉडी जब स्पिंडल शेप होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे कि पानी को काटने में हेल्प करे और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। दैट्स व्हाई द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक और टेल में इनका शरीर बताया होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इनमें लोकोमोशन के लिए पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। पेयर्ड फिन्स का मतलब है ये जोन पेक्टोरल रीजन का है, यहाँ पर फिन्स मिलते हैं स्विमिंग के लिए पेयर में। ऐसे ही जो हिप रीजन है, पेल्विक रीजन है, वहाँ पर ये पेल्विक फिन पाए जाते हैं। ये दोनों ही फिन्स जो है, चाहे वो पेक्टोरल हो और इसके पीछे शोल्डर रीजन में पेक्टोरल, या फिर वो पेल्विक रीजन के जो
वहाँ पर है, टेल के पास है, जो पेल्विक फिन्स है, पेयर्ड मिलते हैं। उसके अलावा कुछ अनपेयर्ड फिन्स भी पाए जाते हैं, कुछ पीठ पर मिलता है, कुछ डोर्सल फिन कहते हैं, नीचे मिलता है तो वेंट्रल फिन कहते हैं, एनएस के पास मिलता है तो एनल फिन कहते हैं, और टेल के पास मिलता है तो उसे कॉर्डल फिन। फिशेज आर नोन फॉर देयर स्केली स्किन। मछलियों की त्वचा पर स्केल पाए जाते हैं, और स्केल बहुत तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। बहुत मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि स्किन इज कवर्ड बाई प्लेकॉइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल, फिनॉइड स्केल। इवन ये जो स्केल्स है, दीज आर ऑफ टेक्सोनोमिक इम्पोर्टेंस। टेक्सोनोमिक इम्पोर्टेंस का मतलब है कि हम ये जान लेते हैं कि ये वेनी फिशेज है या कार्टिलेजिनस है, किस तरह की फिशेज है। रेस्पिरेशन के लिए फिशेज में 5 to 7 पेयर गिल्स मिलते हैं, और जो गिल्स हैं, और गिल्स या तो ओपन हो सकते हैं, या गिल्स के ऊपर एक गिल कवर हो सकता है जिसे ओपर कलर कहते हैं। नॉर्मली जो बोनी फिशेज होती हैं उनके गिल्स हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि रोहू को आप याद करिए, उसमें गिल कवर होता है। जबकि जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, शार्क हैं, रेज हैं, स्केट्स हैं, इनके गिल्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड बाय गिल कवर और ओपर कलर। और जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो फिशेज में क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। कोई खास क्वेश्चन है। हार्ट में 2 चैम्बर हैं, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हार्ट ऑफ फिशेज इज वीनस। मछलियों का हार्ट वीनस हार्ट कहलाता है। वीनस हार्ट वो होता है जो हमेशा और हमेशा केवल और केवल इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो आप ध्यान रखें, ये एआर क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से एजर्शन रीजन, कि भाई फिशेज हार्ट इज कंसिडर्ड एज वीनस हार्ट। तो इसका करेक्ट रीजन यही है, बिकॉज इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड। 2 चैम्बर है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है। ऑरिकल में जो ब्लड आएगा वही वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से फिर वो वेंट्रिकल से उसको ऑक्सीजनेशन के लिए हम वेव्स में भेजते हैं। ये अलग तरीके का। फिर ये स्लाइड दिखाई दे रही है आपको, ये आर द सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज। आप देखकर तो पहचान ही सकते हैं कि कौन सी मछली कार्टिलेजिनस है और कौन सी बोनी है। जब डिफरेंस की बात करती है तो आप कह सकते हैं कि भाई जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उनका स्केलेटन कार्टिलेज का होता है, और बोनी फिशेज का स्केलेटन बोन्स का होता है। लेकिन मैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो फिश को केवल छू के आप बता सकते हैं, टच करके बता सकते हैं, बंद आंखों से बता सकते हैं कि ये मछली कार्टिलेजिनस है या बोनी। जरा देखते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का हो गया, बोनी फिशेज में बोन्स का हो गया। जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनका मुंह आपको सामने से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनका माउथ कहाँ होता है, वेंट्रल पोजीशन पर होता है, नीचे होता है। तो ऐसी मछलियां जिनका मुंह आपको सामने से दिखाई ना दे, नीचे हो, समझ जाओ वो क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। आप शार्क को याद करिएगा, शार्क का मुंह नीचे होता है। जबकि अगर माउथ पोजीशन टर्मिनल है, सामने से दिखाई दे, जैसे कि रोहू में अन्य मछलियों में दिखाई देता है, तो ये बोनी फिश की पहचान है। उसके अलावा जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनमें उनके जो गिल्स हैं वो सीधे डायरेक्ट बाहर खुलते हैं, और हमें दिखाई देते हैं कि हाउ मेनी पेयर ऑफ गिल्स फ्लिप्स आर देयर। जबकि जो बोनी फिशेज हैं उनमें गिल्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके ऊपर गिल कवर होता है। नॉर्मली बोनी फिशेज में 4 पेयर गिल्स होते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेज में गिल्स की संख्या 5 से 7 पेयर होती है। कार्टिलेजिनस फिशेज में एनएस अलग से नहीं खुलता है। एनस और जो जेनेटल पोर है वो दोनों एक कॉमन चैम्बर में होते हैं, इसे हम क्लोएका कहते हैं। यहाँ पर क्लोएका होगा, जो कि बोनी फिशेज में एलिमेंट्री कैनाल अलग खुलती है एनएस के द्वारा, और जो जेनेटल एपर्चर है, रिप्रोडक्टिव एपर्चर है, वो अलग खुलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज में एयर ब्लैडर नहीं होता, जबकि बोनी फिशेज में होता है। यही कारण है कि आप, अगर आप प्रैक्टिकली ध्यान से देखें तो जो एक्वेरियम होते हैं घरों में या वैसे, उनमें जो जनरली बोनी फिश पाली आती है वो एक ही जगह खड़ी खड़ी तैरती रहती है ना, एक ही जगह रुक सकती है, और एक ही जगह रुकने की जो बोयंसी है उनमें, फ्लोट करने की क्षमता है,
वो है एयर ब्लैडर की वजह से। उनके अंदर एक एयर बलून होता है, उसमें वो हवा भर लेती है, जिसकी वजह से वो उसी को मेंटेन कर सकती है। तो जबकि कार्टिलेजिनस फिशेज है, शार्क वगैरह है, इनमें ये एयर ब्लैडर नहीं होता। इसीलिए कभी भी आपने शार्क को एक जगह रुके हुए नहीं देखा होगा। वो खड़े खड़े पानी में तैर नहीं सकती। अगर वो रुकने की कोशिश करेगी वो सिंक डाउन, तो डूब जाएगी। इसीलिए वो कहीं ना कहीं रॉक्स पर, चट्टानों पर वो बैठती है। तो ये है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। ध्यान रखें, जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये सब समुद्र में मिलती है। शार्क, रेस, स्केट्स वगैरह जो है, ये कार्टिलेजिनस फिशेज का ग्रुप है। ये सब समुद्र में मिलती है। कभी नहीं सुना होगा आपने कि जो है रामगंगा में शार्क देखने को मिली, क्योंकि ये केवल समुद्र में ही पाई जाती है। जबकि जो बोनी फिशेज है, वो फिशेज जिनमें हड्डियाँ होती हैं स्केलेटन की होती है, वो दोनों जगह मिलती है, जो समुद्र में भी मिलती है और फ्रेश वाटर में भी। कुछ कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि एक स्कॉलियोडॉन है, वेल नोन शार्क है, इसे डॉग फिश कहते हैं। डॉग फिश इसलिए नहीं कहते कि इसका मुंह डॉग या और कुछ उसकी तरह होता है, इसलिए बिकॉज डॉग्स आर नोन फॉर ग्रेट पावर ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। कुत्तों में सूंघने की क्षमता होती है। ऐसे ही स्कॉलियोडॉन में भी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है। सेंस ऑफ स्मेल के लिए हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम पर लगे रहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब्स आर मेंट फॉर सेंस ऑफ स्मेल। तो जिन एनिमल में ऑल्फैक्टरी लोब्स जितने ज़्यादा विकसित होंगे, सूंघने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। अभी डॉग्स में है, तो डॉग्स में सूंघने की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि उनके ऑल्फैक्टरी लोब बड़े होते हैं। और इस ऐसे ही जो डॉग फिश है, स्केलियोडॉन है, उसमें भी उसके शरीर के हिसाब से, उसके ब्रेन के हिसाब से इसके ऑल्फैक्टरी लोब बहुत बड़े होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर 3-4 किलोमीटर की बड़ी शरीर में भी कहीं ब्लड या मांस होता है, तो डॉग फिश को यानी स्केलियोडॉन को पता चल जाता है। इसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेज में और भी दुनिया तरह की जो शार्क है, ग्रेट व्हाइट शार्क हो या जो डिफरेंट रेज होती है, इलेक्ट्रिक रे का नाम पड़ा होगा, वो सब इसी में आती है। बोनी फिशेज जो है कॉमन है, दोनों जगह मिलती है, मरीन भी है, फ्रेश वाटर में भी है, यानी रिवर, पॉन्ड, पूल्स, सब जगह मिलेंगी। इसके कुछ एग्जाम्पल आपने बहुत कॉमनली सुने हैं, जैसे कि रोहू का जोलॉजिकल नेम लेबियो है, मांगुर है, सिक्लेरियस साइंटिफिक नेम है, एग्यूसिटस को फ्लाइंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस से बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि ये समुद्री घोड़ा है। तो समुद्री घोड़ा, घोड़े तो मैमल्स होते हैं, तो समुद्री घोड़ा कोई मैमल नहीं है ना। और ये सी हॉर्स है, इट इज नॉट ए हॉर्स। ये हिप्पोकैम्पस एक फिश है, और इसलिए है क्योंकि ये इसका मुंह जो है स्नाउट घोड़े की तरह होता है। दैट्स व्हाई द कॉमन नेम इज सी हॉर्स। एंड हिप्पोकैम्पस इज आल्सो नोन फॉर पेरेंटल केयर। ऐसा कहा जाता है कि इसमें हिप्पोकैम्पस जो मछली है, उसके मेल में ब्रूड पाउच होता है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं। तो इस तरीके से ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो मेल बच्चे देता है, उसका नाम हिप्पोकैम्पस का आता है। तो मेल बच्चे देता नहीं है। मेल बच्चे तो अंडे तो फीमेल ही देती है, लेकिन वो अंडे जो है मेल के ब्रूड पाउच में हैच होते हैं, वहां से बच्चे बाहर निकलते दिखाई देते हैं। तो ये कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के बाद फिर एक और ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो था डिप्लोई। डाई मीन्स टू, प्नोई का मतलब ब्रीदर। ये डबल ब्रीदर है, इनमें लंग्स भी पाए जाते हैं और गिल्स भी देखने को मिलते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। लंग फिशेज यानी डिप्लोई जो है, दे आर कंसीडर्ड एज कलेक्टिव लिंग गिल्स फिशेज एंड एम्फीबियंस। हाँ, कह सकते हैं कि ये जो है मछलियों और एम्फीबियंस के बीच की संयोगी कड़ी है, क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर्स फिशिस के हैं और कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि एम्फीबियंस के कैरेक्टर्स भी आने लगे हैं। लंग फिशिस का बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी दुनिया में बहुत कम पाई जाती है। केवल 3 प्रजातियां ज्ञात हैं, जिनमें से एक है प्रोटोप्टेरस, जिसे अफ्रीकन लंग फिश कहते हैं। दूसरी है लेपिडोसायरन, इसे अमेरिकन लंग फिश कहते हैं। तीसरी है नियोसेरेटोडस, और इसे ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं। कुछ और भी फिशेस का नाम आप याद रखिएगा। एंगुइला होती है एक, ये कॉमन ईल है, फ्रेश वाटर ईल है, और ये माइग्रेशन शो करती है।
एक स्पिरना है, इसे हैमर हेडेड शार्क कहते हैं, इसका जो सिर है वो हथौड़े की तरह होता है दोनों तरफ। टॉर्पीडो का नाम सुना है, ये करंट जनरेट करती है, करंट मारती है, इलेक्ट्रिक हीट होती है। टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो बेसिकली मसल्स का मॉडिफिकेशन है। गेम्बूसिया से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। गेम्बूसिया को मॉस्किटो फिश कहते हैं, एंड दिस गेम्बूसिया और मॉस्किटो फिश इज यूज्ड in biological control to control malaria, dengue, and other diseases which are uh, borne by mosquito. हिप्पोकैम्पस को हम सी हॉर्स कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था कि इसका मुंह जो है स्नाउट इसका हॉर्स की तरह है दोस्तों। ये वो ग्रुप पाउच है, थ्री हैंड टेल है। हिप्पोकैम्पस के बारे में कहा जाता है ये एक ऐसी मछली है जो खड़े खड़े स्विमिंग करती है, वर्टिकल स्विमिंग करती है। तो आप ध्यान रखें, तो टाइगर शार्क है जो देखिए, ये कार्टिलेजिनस है क्योंकि इनका मुंह सामने ना होकर के नीचे होता है, वेंट्रल पोजीशन पे। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंगली फॉल्स फिशेज भी है, ये भी आप ध्यान रखें कि इनके नाम के पीछे फिश तो लगा हुआ है, बट दे आर नॉट फिशेज। तो देख लेते हैं, एक कंपाइल किया हुआ है मैंने, कौन कौन सी ऐसी मछलियां हैं जो वास्तव में मछलियां नहीं है, वो तो और है। एक जेली फिश है, ऑरेलिया, ये फाइलम फिलेंट्रेटा की मेंबर है, जेली फिश कहते हैं, जो कि फिश नहीं है। लेपिज्मा एक इंसेक्ट है, और इसे सिल्वर फिश कहते हैं। आपके किताबों में, पुराने कपड़ों में बहुत दिनों तक ये रखी हुई रहती है, तो एक सिल्वर कलर का कीड़ा छोटा सा दिखता है, जो सिल्वर फिश कहते हैं। शेप फिश की तरह से होती है, लेकिन होता वो इंसेक्ट। क्रे फिश जो है अटेकस है, या आर्थ्रोपोड है। और ऐसे ही सोलन है, इसे रिजर फिश कहते हैं, जो कि वो मोलस्क है। सीपिया भी देखा हुआ है आपने, इसे कटल फिश कहते हैं, फिश नहीं है, मोलस्का का मेंबर है। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, जो कि वो भी मोलस्का का मेंबर है। मैगजीन को हैग फिश कहते हैं, जो कि वो एक टाइप में स्टोम है। एस्टेरियास या पेंटागन को स्टार फिश कहते हैं, ये 5 भुजाएं होती हैं, लेकिन वो फिश नहीं है, वो भी क्या है, इनसाइनोडर्म है। नॉर्मली हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि ये पानी में रहने वाले जंतु हैं, और जो फिश की तरह दिखते हैं वो सारी मछलियां होंगे, जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, सील है, वॉलरस है, ये सब एक्वेटिक मैमल है, नॉट फिश। कुछ ट्रू फिशेस के नाम भी ध्यान रखिए, जो पीछे फिश लगा हुआ है तो वो फिश रहता नहीं है, ये सारी चीजें कौन से ऐसे। कैटफिश फिश होती है, रेड फिश फिश है, डॉग फिश अभी पढ़ा हम लोगों ने, स्कोलिडॉन के बारे में, ये सभी ट्रू फिश है। कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पर क्लास स्पाइसीज के बारे में देखते हैं। फिशेज वर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग ऑर्डोविशियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक। आपने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ा होगा आपको कि जो एरा है वो कुछ कुछ तो 3 कुछ तो 4 एरा में हम लोग पढ़ते हैं। जो पैलियोजोइक एरा है, उसके बाद फिर मीसोजोइक एरा आएगी, उसके बाद सीनोजोइक एरा इस समय चल रही है, और सभी एरा में पीरियड होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मछलियों की उत्पत्ति पैलियोजोइक एरा के ऑर्डोविशियन पीरियड में हुई। मछलियों में 2 चैम्बर का हार्ट होता है, जिसे जीनस हार्ट कहते हैं। मीजोनेफ्रिक किडनीज है। जो फिशेज में एक्सक्रीशन की बात करें तो फिशेज आर मोनोटैलिक, स्पेशली जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेज है, जो नदी तालाब झील झरने में रहने वाली बोनी फिशेज है, वो तो अमोनिया छोड़ती है। लेकिन जो शार्क्स वगैरह है, समुद्र में रहती हैं, वो यूरियोटैलिक होती है। रिमेम्बर, बहुत अच्छा फैक्ट है यहाँ पे कि शार्क्स आर यूरियोटैलिक। शार्क्स यूरियोटैलिक इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, समुद्र के खारे पानी से लड़ना है। तो शार्क यूरिया बनाती है, और यूरिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाती है नहीं, दे रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी। वो कुछ मात्रा जो है यूरिया के अपने शरीर में रखती है, जिससे कि उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन न हो। बाकी जो मैरीन कीलियोस्ट है, यानी 2 बोनी मछलियाँ जो समुद्रों में मिलती है, उनमें एक खास तरह का सब्सटेंस एक्सक्रीट होता है, उसे कहते हैं फ्राई मैथल एनिमल होता है, जो टिपिकल फिशी स्मेल होती है, दोनों मछली की आ रही है, तो वो बेसिकली यही होता है। मछलियों में 10 पेयर पेरिनियल नर्व्स हैं, यानी ब्रेन के दोनों तरफ 10 जोड़ी पेरिनियल नर्व्स निकलती है। फिशेज आर नोन फॉर माइग्रेशन,
मछलियों में माइग्रेशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रहती है किसी न किसी खातिर उद्देश्य से। और ये माइग्रेशन बहुत मोटे तौर पर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस का मतलब है कि व्हेन द फिश मूव फ्रॉम फ्रेश वाटर टू बॉडीज टू द सी वाटर। नदी, तालाब, झील, झरनों में रहती है मछली, लेकिन अंडे देने के लिए या फिर स्पॉनिंग के लिए अगर वो समुद्र में जाती है तो उसे कहेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। और इट इज सीन इन एंगुला। फ्रेश वाटर ईल कहते हैं, नदियों में रहती है वैसे, लेकिन स्पॉनिंग के लिए समुद्र में जाती है। जबकि एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन में जो फिशेज है वो रहती तो समुद्र में, लेकिन अंडे देने के लिए कहाँ आती है, फ्रेश वाटर बॉडीज में आती है। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सालमन। टीवी वगैरह में, नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते हैं कि किस तरह से मछलियाँ जब माइग्रेट करती हैं तो वो झरनों को पार करते हुए, क्योंकि नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, नदी से समुद्र में आना आसान है, लेकिन समुद्र से नदियों में जाना बहुत मुश्किल है। 2 कारण हैं, एक तो अगेंस्ट द स्ट्रीम आप जा रहे हैं, जो धारा है, धारा के विपरीत आपको चढ़ना है। ऊपर से ऊंचाई, ऊंचाई का भी फर्क है। नदियाँ ऊंचे पर होती हैं, समुद्र नीचे पर होता है, तभी तो नदियाँ समुद्रों में गिरती हैं। तो सालमन एक बहुत इम्पोर्टेंट फिश है और बहुत मुसीबतों भरा सफर तय करके पूरा ये एनाटोमस माइग्रेशन से करती है। और बहुत सारी फ्रेश वाटर बॉडीज में जाकर के वहाँ पर अंडे देके मर जाती है। लार्जेस्ट एंड बेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई में है सबसे बढ़िया। लेटिवेरिया एक बहुत मोस्ट बेनिफिशियल फिश है और इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं लेटिवेरिया को। मरमेड पर्स नाम की चीज़ कुछ और नहीं है, ये एक शार्क का एक कैप्सूल होता है जो अंडे भरे रहते हैं, उसे मरमेड पर्स कहते हैं। स्टोन फिश के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट पॉइजनस फिश है, स्टोन की तरह दिखती है, बहुत जहरीली मछली है। हालांकि दुनिया का सबसे जहरीला टॉक्सिन जो है, ये पफर फिश होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। स्कोलिडॉन के शरीर पर प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं। न केवल स्कोलिडॉन, ये शार्क होती है, उनकी बॉडी पर प्लेकॉइड स्केल होते हैं, और जो बोनी फिशेज होती है सामान्यतः उनके शरीर पर साइक्लोइड स्केल होते हैं। स्नाउट ऑफ डॉग फिश है एंगुला एम्पल ऑफ लॉरेंजिनी। जो डॉग फिश होती है शार्क, उसके माउथ पर, स्नाउट पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें नीचे एम्पुला होते हैं, उन्हें एम्पुला फ्लोरेंजिनी कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है दीज आर थर्मो रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ध्यान रखें, समुद्र भी ठंडे और गर्म होते हैं, और ये जो मछलियाँ हैं ये वाटर करंट के टेम्परेचर को बहुत अच्छी तरीके से भाप लेती है, जानती है कि गर्म समुद्र के जा रहे हैं और ठंडे समुद्र के जा रहे हैं। तो उसके लिए एम्पुला फ्लोरेंजिनी इसमें डॉक्टर को देखने को मिलता है। फिशेज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड। फूड में भी खासतौर पर सबसे प्रचुर मात्रा में इनमें प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा मछलियों के कुछ और भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। सैग्रीन प्राप्त होता है, ये बड़ी मछलियों की स्किन है और अलग अलग तरीके से काम आती है। ईजन ग्लास होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर ब्लैडर ऑफ फिशेज। तो डिफरेंट टाइप की जेलीज, पॉलिशेज और लिपस्टिक वगैरह बनाने में काम आता है। क्लास्पर्स का भी नाम ध्यान रखें। क्लास्पर्स आर द पॉपुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ मेल शार्क। जो शार्क होती है उनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है, और ये कहा जाता है कि सीड पेनिस है, पेनिस की तरह काम करते हैं। तो क्लास्पर्स मेल में पाए जाते हैं, पेनिस की तरह काम करते हैं, शार्क में मिलते हैं, स्केलेटन में देखने को मिलते हैं। तो हम शार्क को यानी स्केलेटन को बाहर से देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। अगर वो क्लास्पर्स दिख रहे हैं तो समझ जाओ मेल है या नहीं है। गोबी फिश के बारे में कहा जाता है कि सबसे छोटी मछली है। ये कुछ फिशेज के फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, ये रोहू हो गई, मतलब ये एंटलर फिश है, इसमें ऊपर नेटल लगा रखा है। ये वो पॉइजनस वाली स्टोन फिश है, और ये लैटिमेरिया जो लिविंग फॉसिल कहा जाता है, प्रिमिटिव फिशेज जो हुआ करते हैं। इस तरह से आज का सुपर क्लास वाला अपना पार्ट 5 कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। आप अगला पार्ट हम लोग फाइलम कॉरिडा में ही भाग 3 एक रिकॉर्डिंग लेंगे, जिसमें कि हम कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच।